आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आता है। तो यानी आप ये 3 मिस्टेक्स में से कोई 1 या 2 मिस्टेक्स आप कर रहे हो। ये कोई वीडियो क्लिकबेट नहीं है, व्यूज पाने के लिए नहीं है। क्रूशियल टाइम चल रहा है, 10th और 12th दोनों बच्चों का अब एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो मैं यहां पर आपको कुछ ऐसे हैक्स देने वाला हूं जो उन 3 मिस्टेक्स को ओवरकम कर देंगे और आपके बाय डिफॉल्ट 10 से लेकर 12 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। यकीन मान लो, 19 साल से पढ़ा रहा हूं। ये मिस्टेक्स आपके क्वेश्चन में आपने देखी होगी और मैंने भी बच्चों की आंसर शीट्स में इसको देखी है। मुद्दे पर बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले हैक पर आते हैं। तो पहला हैक या कुछ समस्याएं ये होती हैं कि हम ढंग से 15 मिनट को इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए उस 15 मिनट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपको इसी तरीके से उसको अपनाना है अगर मुझ पे हल्का सा भी ट्रस्ट करते हैं। सबसे पहले आते ही ऑब्वियस सी बात है, हबड़ा तबड़ी में क्वेश्चन पेपर स्कैन नहीं करना। अच्छे से समय लगाकर 5 से 7 मिनट लगा लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके तैयारी से बाहर आ जाते हैं या पेपर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, तो अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड मत हो। आपको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि अभी तो 3 साढ़े 3 घंटा, सवा 3 घंटा बाकी है। तो पहले 5 मिनट में आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और यहां पर आपको डिसाइड करना है क्रूशियल टाइम कि आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। इधर सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो हमेशा पीछे से शुरू करता हूं, हमेशा आगे से शुरू करता हूं। बेटा, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देख के स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, हमेशा एक स्ट्रैटेजी पे स्टक नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस पेपर का सेक्शन बी अच्छा है, आप जल्दी कर पाओगे और बढ़िया तरीके से कर पाओगे, तो उससे स्टार्ट करना है एंड एक्सवाइजेड जो भी वहां पर सिनेरियो होगा। अब सेक्शन चुनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं अपने तीसरे हैक में बताऊंगा। फिर आता है बेटा चूज ऑप्शन वाले क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट 2 से लेकर 3 मिनट 4 मिनट लगाओ जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये चुनने में कि आप ऊपर वाला पार्ट अटेम्प्ट करोगे या नीचे वाला अटेम्प्ट करोगे। चाहे वो केस बेस्ड का ऑप्शन हो, चाहे वो नॉर्मल भी ऑप्शन आते हैं, आप जानते हो। तो उन ऑप्शन को उस समय टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अभी स्कैन करके रख लो कि आपको कौन सा पार्ट करना है। पेंसिल अगर इन्विजिलेटर अलाउ कर देता है तो हल्का सा गोला मार लेना, ठीक है ना। रिमेनिंग टाइम, अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप या तो 1 से लेकर 20 जितने भी एमसीक्यूज हैं उनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो ओरली सॉल्व हो जाएंगे, माइंड में इतना पढ़ के जा चुकी होगी कि आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। या अगर इन्विजिलेटर थोड़ा लीनियंट है, जो कि कई स्कूलों में होता है, पेन पेंसिल से आप कहीं पर हल्का सा लिख कर पेंसिल से उसको रब कर देना, बाद में आप वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो और कोशिश करो 2, 4, 5 नंबर आप बटोर पाओ। या दूसरा ऑप्शन ये, आप केस बेस्ड को अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि जब आपने पहले पढ़ा होगा तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। अब या तो तीनों के तीनों केस बेस्ड को आप अच्छे से समझ लो कि कौन से में क्या फॉर्मूला लगाना है और क्या, वो आप एक बार रिवाइज हो जाएगा कि यहाँ मुझे कौन कौन से फॉर्मूले की रिवीजन पड़ेगी या कौन कौन सा मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो गए कि हाँ भाई ये मुझे आता है या मुझे नहीं आता। तो पहले 15 मिनट को आप ऐसे, कुछ बच्चे जब मॉक टेस्ट दे रहे होते थे मेरे अकेडमी में, तो पहले 15 मिनट 10 मिनट में बैठ जाते थे, क्योंकि मैं लिखने तो दे नहीं रहा हूँ, तो हेड डाउन करके बैठ, टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, दूसरे से उनकी आंखों से उनके चेहरे का फीडबैक नहीं लेना। बड़ा क्रूशियल समय होता है, ये वेस्ट नहीं करना, कुछ बच्चे करते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा हैक कि कितने टाइम अलॉट करना है आपको हर एक सेक्शन के अंदर। यहां पर बच्चे मात खाते हैं। देखो, क्या हो कि मुझे पूरा पेपर आता है लेकिन मेरा पेपर छूट गया, इतना मुश्किल काम होगा ना अपने आप को संभालना। या दूसरा ये भी होता है कि हमको पूरा पेपर तो हो गया लेकिन रिवीजन टाइम नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया है वो सही लिखा या गलत लिख दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, प्रेजेंटेशन कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे। तो यहां पर आपके मैंने सेक्शन डिवाइड कर दिए गए हैं। अब इन गैप डेज में आप जब सैंपल पेपर लगा रहे होगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा, जब मैं अभी जैसे सुबह मैंने आज क्लास ली है तो भी मैंने आपको बताया कि डेली का एक पेपर लगाना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और ये सफिशिएंट होता है। डेली का नहीं तो एक दिन छोड़ के लगा दो, 4-5 पेपर लग जाएंगे। तो आप इसी अकॉर्डिंग लगाना। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन, 1-1.5 मिनट देने हैं आपको, मैक्सिमम 1.5 मिनट, ठीक है ना। तो 30 मिनट खर्च हो गए। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्कर, 2 से लेकर 3 मिनट में आराम से हो सकता है। कितना? 15 मिनट। फिर आता है सेक्शन सी, 6 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के ईच होते हैं, 18 नंबर। तो 3 से लेकर 5 मिनट आप अलॉट करोगे। फिर सेक्शन डी आता है हमारे 5 नंबर का,
4 क्वेश्चन होते हैं, मैंने 6 मिनट मैक्सिमम भी आप देख लोगे तो 24 मिनट होते हैं, राउंड ऑफ करके 25 आ गया। सेक्शन ई 3 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे केस बेस्ड के, जो कि 4 नंबर ईच होता है। पढ़ना बहुत पड़ता है, पहले भी टाइम लगा चुके हो, वैसे 8 से लेकर 10 मैक्सिमम होता है। सॉल्व करके प्रेजेंटेशन देकर 30 मिनट लगा दी। सबको जोड़ लोगे तो 130 से लेकर 140 मिनट के आसपास बैठता है। फिर आपके पास 30 से लेकर 40 मिनट, क्योंकि आपके पास पेपर में 180 मिनट है, तो यानी 40-50 मिनट आपके पास यहां पर इजीली बच जाते हैं। अब मेरी बात ढंग से सुनना। अब जरूरी नहीं है कि आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो, आप एवरेज स्टूडेंट या वीक भी हो सकते हो। तो मान लो आपने सेक्शन बी का एक क्वेश्चन उठाया, आपने 3 मिनट खर्च दिए, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, घबराना नहीं है, 3 मिनट से ऊपर नहीं जाना, अपने आप को क्रॉस चेक करते रहो। घड़ी वहां पर होती है या आपके पास दूसरी क्लॉक जो होती है, क्लॉक नहीं, वॉच जो होती है पहन के जा सकते हो, अलाउड होती है। डिजिटल क्लॉक्स नहीं होती, जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं, तो वहां पर अपने आपको क्रॉस चेक करते रहो कि भैया देखो, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना, अंडर प्रेशर भी नहीं आना कि भैया घड़ी देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, नहीं। आपको अंदाजा हो जाएगा, इतनी तैयारी आप करके जाओगे कि यार बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, आगे बढ़ो यार, लास्ट में देखें। तो ये बफर टाइम इसलिए रखा जाता है कि आप उन क्वेश्चन पे अब धावा बोलो जो आपने छोड़ दिया, जगह छोड़ रखी है, आगे बढ़ो। फिर जाओ उनके ऊपर क्रॉस चेक करो कि अब मुझे आता है या नहीं आता। छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना, कुछ भी लिख कर आओ, छोड़ कर नहीं। उसके बाद कुछ समय और बचेगा आपके पास, जहां पर आप पूरा का पूरा पेपर रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही शुरू होता है मेरा थर्ड हैक। अब यहां पर स्पीड एसेंशियल है पूरे पेपर के अंदर, एक्यूरेसी जो है ना वो पैरामाउंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं। जो टॉपर बच्चे की खासियत बताता हूं, जब भी मैं उनको पढ़ाता हूं, 19 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरी भी ये हैबिट थी कि मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करता था। और जब मैं टीचर बन गया, मेरे अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी आ चुकी है, लेकिन जो एक टॉपर बच्चा होता है ना, वो पहले उस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करता है, फिर वो आगे बढ़ता है, चाहे उसकी गाड़ी थोड़ी बहुत छूट रही है। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्यूरेसी उससे ऊपर है। तो एक्यूरेसी करने के लिए क्या कम करें, स्लो चलें। जितना टाइम अलॉट किया उसमें ही हो जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे भी चल सकते। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स आप करो। अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तो रफ वर्क, साइड में रफ वर्क करो, कि ताकि जब आप क्रॉस चेक करने आओ तो उसकी कैलकुलेशन साइड में दिख जाए जो आपने की है। 45 का स्क्वायर निकाला, याद नहीं है, तो साइड में दिख रहा है कि आपने मल्टीप्लाई ठीक किया या नहीं किया। रिवीजन एट लास्ट, जो हमने बफर टाइम दिया, यहाँ पे रिवीजन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी क्रॉस चेक हो जाएगी, आपने ठीक किया नहीं किया। कुछ बच्चे रिवीजन नहीं करते, हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, फ्लेक्स करके बैठ जाते हैं कि दूसरे बच्चा क्या सोचेगा, भाई का पेपर आधा घंटा पहले पूरा हो गया। अरे नहीं भाई, फ्लेक्स नहीं मारना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना अपने अंदर। फिर क्रॉस चेक क्वेश्चन, आधी से ज्यादा बीमारी पता है क्या है, ऊपर क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ है, नीचे उतार लिया कुछ, प्लस का माइनस। ये बच्चे सिर्फ जब रिवीजन करते हैं ना, एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, फिर जब रिजल्ट आता है एकी हो गया। अरे भाई, तुमने सिर्फ आंसर शीट को क्रॉस चेक किया है, तुमने क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं कि हमने सही उतारा है कि नहीं उतारा। बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, कौन कौन करता है नीचे कमेंट जरूर करना। तो यहां पर एक्यूरेसी को क्रॉस चेक करने के लिए ये हैक्स आप अपना सकते हो। फिर आता है प्रेजेंटेशन। देखो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि सेक्शन आपको चुन लेना है। वो क्यों? क्योंकि पहले 4 से 5 पेजेस ना ऐसे होने चाहिए कि जो चेक कर रहा है ना आपका पेपर, या जो कर रही है, आपकी आंसर शीट से मोहब्बत हो जाए। मतलब वो रेजिस्ट ना, मतलब वो रोक ना पाए अपने आप को, ले बेटा 4 में से 4, 3 में से 3, 2 में से 2। फर्स्ट 4 to 5 पेजेस विदाउट कटिंग होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं कि सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इन ब्रैकेट, क्वेश्चन की शुरुआत करो ब्रैकेट से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 10th के बच्चे हो तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना है, सारे नहीं लिखने कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, नहीं नहीं नहीं, मेजर फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला। मीन निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मोड निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्लास 12th के अंदर हो तो जैसे अगर आप वेक्टर्स या 3D कर रहे हो, 3D के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हो तो अगर आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखोगे, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसे प्रूव करोगे। गिवन टू प्रूफ एंड फिगर, अगर आप 10th में हो तो चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर, वो ट्राइंगल्स और सर्कल्स और एलो सर्कल, फिगर बड़ी प्यारी सी बननी होनी चाहिए पेंसिल स्केल से। गिवन टू प्रूफ लिखोगे अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। क्लास 12th वाले बच्चे भी, एलपीपी चैप्टर है, फिर आपका एओवाई का रफ डायग्राम होता है। रफ डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि लूल हाथ से बना हो, अच्छा फर्म हाथों से पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके बनाना है। फाइनल आंसर को बॉक्स में डालना है। कुछ आलसी टीचरों के हाथ में अगर आपका इन्विजिलेटर, मतलब जो चेक करेगा,
तो फाइनल आंसर अगर आपका ठीक है, बीच में अगर आपने एक आध गड़बड़ी भी कर रखी है, मेन फाइनल आंसर को देखकर भी आंसर चेक हो जाता है। तो फाइनल आंसर की ब्यूटी, उनका टाइम बचाना है थोड़ा। फाइनल आंसर को बॉक्स में डालेंगे अगर टाइम बचा तो, जो कि बचेगा अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो। इन गैप डेज में इन सबकी प्रैक्टिस करो, एक दिन पहले नहीं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप तक पेपर से सफिशिएंट टाइम पहले तक पहुंच चुकी है। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो तो हमने बना दी, लेकिन वो पहुंच रही है बच्चे तक पेपर से एक दिन पहले, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम तक पहुंच चुकी है और आपने देख ली है, तो एक हर्ट कमेंट में दे दो, ये आपको हेल्प करेगा। 19 साल से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियो नहीं बनाई है, हेल्पफुल है। और ये अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मैं सेम बातें बताता आया हूं पूरे साल। पेड बैचेस के बच्चों को भी ऐप में बताता रहता हूं कि बेटा ये सब जरूर करना चाहिए। गॉट इट? तो अगर इनमें से कौन सी बीमारी आपको लगी हुई थी और अब ठीक हो गई है, वो बता देना। और अपने दोस्तों को भी, मतलब यहाँ कमेंट में इसलिए कराता हूँ कि ताकि वीडियो की थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन बढ़ जाए, बच्चों को लगे कि हाँ भाई जो बात करी जा रही है वो क्लिकबेट नहीं है, वो जेन्युइन बात है। ठीक है ना? तो हेल्पफुल वीडियो तो हेल्पफुल लिख देना। बाकी पैरागॉन में मिल ही रहे हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी हम कर ही रहे हैं। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।